जय हिंद दोस्तों। अभी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अधिकतर क्वेश्चंस झील की विशेषताओं से आ रहे हैं, न कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से स्टेट पे कौन सा झील है। इस प्रकार से दोस्तों झील की विशेषताओं को जानना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि यह एग्जाम की दृष्टि में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं मान लीजिए आप लोग से पूछता हूँ कि कौन से दो झील के बीच में नौकायान प्रतियोगिता की आयोजन की जाती है। श्री हरिकोटा द्वीप स्थित कौन से झील में स्थित है। ठीक, यहाँ पे सबसे ताजे जल की पानी कौन सी झील है, सबसे दूसरी खारे जल की पानी कौन सी है, सबसे बड़ी झील कौन सी झील है, सबसे गहरी झील कौन सी है भारत की। तो नाना प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ से उठ सकता है दोस्तों झील की विशेषताओं से। इस प्रकार से झील की विशेषताओं को पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है। तो आज हम लोग झील की विशेषताओं के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, तो आप लोग बने रहिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए, जी का मतलब होता है गोदावरी और के का मतलब होता है कृष्ण। तो गोदावरी नदी और कृष्ण नदी के जस्ट बीच में कौन सा झील स्थित है, तो कोलेरू झील है। कोलेरू झील कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्ण नदी के बीच में स्थित है। अगर एग्जाम में पूछे कि कोलेरू झील कौन से दो नदियों के बीच में स्थित है, तो आप लोग को मानना पड़ेगा गोदावरी नदी और कृष्ण नदी के बीच में है। ठीक, इसके बाद नीचे देखिए जो पुलिकर झील है दोस्तों, पुलिकर झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पे स्थित है पुलिकर झील। इस पुलिकर झील में ही श्री हरिकोटा द्वीप समूह स्थित है। ठीक, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पुलिकर झील में ही स्थित है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच सीमा में। अगर एग्जाम में पूछता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कौन से झील में स्थित है, तो पुलिकर झील में है। श्री हरिकोटा द्वीप समूह कौन से झील में स्थित है, तो आप लोग को मानना पड़ेगा पुलिकर झील में। ठीक, इसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों केरल, केरल में दो झील हैं, बेम्बानाड और अष्टमुदी। तो बेम्बानाड झील में एक द्वीप स्थित है जिसको बोलते हैं वेलिंगटन द्वीप। क्या दोस्तों, वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप कौन से झील में स्थित है, तो बेम्बानाड झील में है स्थित है। तो बेम्बानाड झील और वेलिंगटन द्वीप के बीच में नौकायान प्रतियोगिता की आयोजन की जाती है। अगर एग्जाम में पूछे कि नौकायान प्रतियोगिता की आयोजन कौन से दो झीलों के बीच में की जाती है, तो बेम्बानाड और वेलिंगटन द्वीप के बीच में नौकायान की आयोजन की जाती है। ठीक, पता चल गया। इसके बाद देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु में दो ही झील है, कोडाईकनाल और कालीवेली, है ना। यहाँ दोस्तों देखिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में दो झील है, लोनार झील और पौवे झील। तो जो लोनार झील की निर्माण किस क्रियाओं के द्वारा हुआ है, तो लोनार झील की निर्माण ज्वालामुखी के द्वारा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, आप लोग को अगर एग्जाम में पूछे कि लोनार झील की मतलब कि निर्माण कौन से क्रियाओं के द्वारा हुआ है, तो ज्वालामुखी के क्रियाओं के द्वारा हुआ है। और जो झील का निर्माण ज्वालामुखी के द्वारा होता है, उस झील को हम लोग क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। तो लोनार झील एक प्रकार से क्रेटर झील है। आप लोग को पता चल गया दोस्तों कि क्रेटर झील हम लोग किसे कहते हैं, तो क्रेटर झील हम उस झील को बोलते हैं जिस झील का निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा होती है। तो एक प्रकार से लोनार झील क्या है, क्रेटर झील है ना। भारत के पश्चिमी तट के जो झील हैं, इसको हम लोग कयाल के नाम से जानते हैं दोस्तों, कयाल के नाम से। इस प्रकार से जो लोनार झील है, पौवे झील है, इन लोग को एक प्रकार से स्थानीय नाम से हम लोग कयाल के नाम से जानते हैं। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ दोस्तों उड़ीसा, उड़ीसा में एक झील है जिसको बोलते हैं चिल्का झील। अगर एग्जाम में पूछे कि भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। भारत की सबसे खारे जल की पानी कौन सी है, तो चिल्का झील है। भारत की सबसे दूसरी खारे जल की पानी पुलिकट झील स्थित पुलिकट है। तो दोस्तों आप लोग को पता चल गया कि भारत की सबसे खारे जल की पानी कौन सी झील है, तो चिल्का झील। पहला सबसे बड़ी झील तो चिल्का झील, और दूसरा सबसे खारे जल की पानी तो पुलिकट झील है, आप नहीं भूलेंगे। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों ये मणिपुर, भारत के 7 सिस्टर स्टेट में से यहाँ पे मणिपुर में एक झील है जिसको बोलते हैं लोकटक झील। और सब भारत के सबसे पूर्वोत्तर राज्य की ताजे जल की पानी कौन सी है, तो लोकटक झील है। अगर एग्जाम में पूछे कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य की सबसे ताजे जल की पानी कौन सी झील है, तो लोकटक झील है। और कहाँ है, तो मणिपुर में स्थित है। ठीक, ये मणिपुर में एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसको हम लोग बोलते हैं लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक, अगर एग्जाम में पूछता है अत्यधिक बहुत इंपॉर्टेंस है कि तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, तो मणिपुर। और नाम पूछेगा तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। ओके दोस्तों, कहाँ है, मणिपुर में स्थित है। ये जो मैं स्टार बनाया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक दोस्तों, ये राजस्थान। अब राजस्थान में बहुत प्रकार से क्वेश्चन उठाता है कि सैलाना किसे कहते हैं। तो दोस्तों राजस्थान के अत्यधिक झील का निर्माण मतलब कि हवाओं के
हवाओं के बहने से होता है। जब हवाएं बहती है यहाँ तो एक प्रकार से कटोरीनुमा आकृति की निर्माण हो जाती है, जिस पर छिछले जल का, जब बारिश होती है तो छिछले जल का निर्माण हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं झील। तो जब छिछले झील को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग पलाया। अगर दोस्तों एग्जाम में पूछता है कि पलाया किससे बोलते हैं, तो राजस्थान के छिछले झील को हम लोग बोलते हैं पलाया, ठीक। और एग्जाम में पूछता है कि सैलीना किसे कहते हैं, तो राजस्थान की अत्यधिक नमकीन झीलों को हम लोग सैलीना झील कहते हैं, ठीक। तो आप लोग को पता चल गया कि सैलीना झील किसे कहते हैं, पलाया झील किसे कहते हैं, ठीक। तो पलाया का मतलब होता है छिछले झील और सैलीना का मतलब होता है कि नमकीन झील। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों देखिए, अगर एग्जाम में पूछता है कि सबसे गहरी झील भारत की कौन सी है, तो भारत की सबसे गहरी झील को बोलते हैं मानस झील दोस्तों। ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि सबसे गहरी झील, तो आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा मानस बल सबसे गहरी झील है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अगर पूछेगा कि भारत की सबसे ताजे जल की पानी, तो आप लोग को मानना पड़ेगा यहाँ पे बुलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत की सबसे ताजे जल की पानी है और भारत की सबसे ताजे जल की पानी बुलर झील है। लेकिन भारत के पूर्वोत्तर राज्य में जो मणिपुर में स्थित है, यहाँ पे देखिए, तो ये जो है भारत की पूर्वोत्तर राज्य पूछेगा तो आप लोग को लोकटक झील मारना पड़ेगा, और भारत की पूछेगी कि सबसे ताजे जल की पानी, तो बुलर झील मारना पड़ेगा, कुछ जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक। तो आई होप दोस्तों आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका वीडियो नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच जाए। ओके दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों की जो लैगून झील है, लैगून झील का निर्माण किस प्रकार से होता है। देखिए, ये भारत के ये जो सीमा रेखा है, ठीक, जो तट और जो मैदानी एरिया है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, आधार रेखा। तो जब आधार रेखा में जो समुद्र की पानी अंदर में घुस जाता है, तो एक प्रकार से इसका रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। जिस प्रकार की यहाँ के पानी न तो मैदानी एरिया में जा पाता है, न तो समुद्र में जा पाता है। इस प्रकार से यहाँ एक जगह स्थिर हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैगून झील, मतलब कि खारा झील, है ना। तो लैगून झील चिल्का झील है, पुलिकट झील है दोस्तों, और एक क्या है, एक कोडाईकनाल झील भी है, ठीक। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो फ्रेंड्स।